क्या आपको दिल से दिल तक की वो चुलबुली तेनी याद है, या फिर टौशने इश्क की वो मासूम ट्विंकल तनेजा? टीवी स्क्रीन्स पर जैस्मीन भसीन की इमेज हमेशा से एक ऐसी लड़की की रही है जो बहुत ही इनोसेंट है, जिसे दुनियादारी की समझ कम है और जो सिर्फ अपने दिल की सुनती है। लोग जैस्मीन के दीवाने थे, खासकर उनके उस स्मॉल टाउन गर्ल वाले स्ट्रगल को सुनकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम टीवी पर देखते हैं क्या वो सच है, या फिर ये सब एक बहुत ही वेल प्लान्ड पीआर स्ट्रेटजी का हिस्सा है? आज के इस वीडियो में हम जैस्मीन भसीन के उस फेक स्ट्रगल की परतों को खोलेंगे, जिसे सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएं। दावों और हकीकत के बीच का वो अंतर जो अक्सर हेडलाइंस में छिप जाता है। मैं इस इंट्रो को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जैस्मीन भसीन की लाइफ का वो पहलू जिसे वो अक्सर कैमरों से छिपा कर रखती हैं। जैस्मीन अक्सर अपने इंटरव्यूज में ये कहती नजर आती हैं कि वो राजस्थान के एक छोटे से शहर कोटा से आती हैं। कोटा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? स्टूडेंट्स, कोचिंग और एक सिंपल लाइफस्टाइल। जैस्मीन ने अपनी इमेज भी ऐसी ही बनाई, एक ऐसी लड़की जिसने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं, तो जैस्मीन का बैकग्राउंड उतना भी सिंपल नहीं है जितना वो पोर्ट्रे करती हैं। जैस्मीन एक बहुत ही वेल एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव सिख परिवार से आती हैं। उनके पिता और परिवार के बाकी सदस्य काफी अच्छी पोजीशंस पर रहे हैं। तो फिर ये स्ट्रगल वाला एंगल कहां से आया? अक्सर एक्टर्स को लगता है कि अगर वो अपनी लाइफ को बहुत ही स्ट्रगलिंग दिखाएंगे तो ऑडियंस उनसे जल्दी कनेक्ट कर पाएगी। जैस्मीन ने भी यही किया। उन्होंने अपने कोटा वाले दिनों को ऐसे दिखाया जैसे उनके पास मुंबई आने के लिए पैसे तक नहीं थे। लेकिन हकीकत ये है कि वो जयपुर के एक बहुत ही महंगे और रेप्यूटेड हॉस्पिटैलिटी कॉलेज से ग्रेजुएट है। अब आप ही सोचिए, जो इंसान जयपुर के टॉप कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकता है, क्या वो सच में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था? अब आते हैं उस सबसे बड़े दावे पर जिसने जैस्मीन को स्ट्रगल क्वीन बना दिया। जैस्मीन ने कई बार इमोशनल होकर बताया है कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने शादियों में काम किया, वहां सर्व किया और यहां तक कि सड़कों पर पैम्फलेट्स भी बांटे। ये सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए, है ना? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। जैसा कि मैंने बताया, जैस्मीन ने जयपुर में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, और अगर आप किसी भी होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि उनकी पढ़ाई का एक अनिवार्य हिस्सा होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इवेंट मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि जैस्मीन ने शादियों में जो सर्व किया या जो इवेंट्स अटेंड किए, वो उनका स्ट्रगल नहीं बल्कि उनकी डिग्री का एक हिस्सा था। आईटीसी जयपुर जैसे बड़े होटल्स में इंटर्नशिप करना किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है, स्ट्रगल नहीं। जैस्मीन ने बड़ी चालाकी से अपनी कॉलेज की इंटर्नशिप को गरीबी और मजबूरी का नाम दे दिया ताकि उन्हें पब्लिक की सिंपैथी मिल सके। सोचिए, एक तरफ आप एक लग्जरी होटल में ट्रेनिंग ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप दुनिया को बता रहे हैं कि आप मजबूरी में शादियों में काम कर रहे थे। क्या ये आपको फेक नहीं लगता? ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर कहे कि मेरा स्ट्रगल देखिए, मुझे हॉस्पिटल में मरीजों के बीच रहना पड़ा। भाई, वो तो आपका काम है। जैस्मीन की स्ट्रगल स्टोरी का एक और हिस्सा है उनका साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सफर। जैस्मीन ने 2011 में तमिल फिल्म वानम से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ सिम्बू जैसे बड़े सुपरस्टार थे। अक्सर जैस्मीन कहती हैं कि साउथ में उन्हें बहुत रिजेक्शन झेलना पड़ा। वहां के डायरेक्टर्स ने उन्हें टाइपकास्ट कर दिया और वो वहां पूरी तरह से फेल हो गईं। लेकिन अगर आप वानम का रिकॉर्ड देखें तो वो एक बड़ी फिल्म थी। जैस्मीन को शुरुआत ही एक बड़े प्लेटफॉर्म से मिली थी, तो फिर वो फेल क्यों हुई? क्या सच में इंडस्ट्री खराब थी, या फिर जैस्मीन की एक्टिंग स्किल्स में कमी थी? बाद में खुद जैस्मीन ने एक इंटरव्यू में माना कि उस वक्त उन्हें एक्टिंग की ABCD भी नहीं पता थी। तो फिर ये इंडस्ट्री ने मुझे मौका नहीं दिया। जैस्मीन का असली चेहरा दुनिया के सामने तब आया जब उन्होंने बिग बॉस 14 के घर में कदम रखा। शो की शुरुआत में जैस्मीन वही बबली और क्यूट लड़की थी जिसे हम सब जानते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो क्यूट जैस्मीन धीरे धीरे जैस्मीन में बदलने लगी। सोशल मीडिया पर जैस्मीन हैशटैग ऐसे ही वायरल नहीं हुआ था। जैस्मीन का व्यवहार,
खासकर राखी सावंत के साथ बहुत ही शॉकिंग था। आपको वो इंसिडेंट याद है जब जैस्मिन ने राखी के चेहरे पर एक मास्क डाल दिया था और फिर दावा किया कि उन्हें चोट लगी है। जैस्मिन ने खुद को ऐसे दिखाया जैसे वो बहुत बड़ी विक्टिम है, लेकिन कैमरे कुछ और ही कह रहे थे। यहां तक कि सलमान खान को भी बीच में आना पड़ा। सलमान ने वीकेंड का वार पर साफ साफ कहा कि जैस्मिन, आप किसी के उकसावे में नहीं आई थी, बल्कि आपने ये सब सिर्फ मजे के लिए किया था। जब शो का होस्ट ही आपकी मासूमियत पर सवाल उठा दे तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। जैस्मिन का वो मासूम चेहरा एक बहुत बड़ा मुखौटा था जो नेशनल टेलीविजन पर उतर गया। अब बात करते हैं जैस्मिन और अली गोनी के उस रिश्ते की जिसे फेरी टेल कहा जाता है। हाल ही में अली गोनी ने एक पॉडकास्ट में एक ऐसा खुलासा किया जिसने जैस्मिन की सेल्फ रिस्पेक्ट पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अली ने बताया कि 2018 में जब जैस्मिन ने उन्हें प्रपोज किया था तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, अली ने यह भी कहा कि जैस्मिन ने 2 साल तक उनका इंतजार किया, जबकि अली उस दौरान दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व थे। अब आप ही सोचिए, एक तरफ जैस्मिन खुद को एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन कहती हैं और दूसरी तरफ वो एक ऐसे इंसान के पीछे 2 साल बर्बाद कर देती हैं जो उन्हें साफ मना कर चुका था। क्या ये सच्चा प्यार है या फिर इमोशनल डिपेंडेंसी? आलोचकों का मानना है कि जैस्मिन ने इस कहानी को भी एक स्ट्रगल की तरह पेश किया है कि देखिए, मैंने अपने प्यार के लिए कितना इंतजार किया। लेकिन असलियत में ये एक बहुत ही असंतुलित रिश्ता नजर आता है। जैस्मिन ने अपनी इमेज को अली के साथ इतना जोड़ लिया है कि अब उनकी अपनी कोई अलग पहचान ही नहीं बची है। वो अली की फैमिली को खुश करने के लिए खुद को पूरी तरह बदल चुकी हैं। क्या ये वही जैस्मिन है जो बिग बॉस में अपनी बात पर अड़ी रहती थी, या फिर ये भी एक नया रोल है? जैस्मिन भसीन की एक और बहुत ही दिलचस्प स्ट्रेटजी है द विक्टिम कार्ड। जब भी जैस्मिन को लगता है कि वो किसी विवाद में फंस रही हैं या उनकी इमेज खराब हो रही है, अचानक से उनकी कोई बीमारी या मेंटल हेल्थ की खबर सामने आ जाती है। हाल ही में जैस्मिन को टर्मिनल इलाइटिस नाम की बीमारी हुई। बेशक हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, लेकिन कई लोगों ने नोटिस किया कि ये खबरें अक्सर तब आती हैं जब जैस्मिन किसी बात के लिए ट्रोल हो रही होती हैं, चाहे वो उनकी शादी के सवाल हों या फिर अली के साथ उनका कोई विवादित बयान। जब भी लोग उनसे कड़े सवाल पूछते हैं, वो इमोशनल होकर कहती हैं कि लोग मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत दखल देते हैं। जैस्मिन, अगर आप खुद अपनी लाइफ को रियलिटी शोज और सोशल मीडिया पर ओपन रखेंगी तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही, लेकिन जैस्मिन इसे हैरेसमेंट का नाम दे देती हैं। उनकी और रुबीना दिलैक की दुश्मनी भी इसी का हिस्सा थी। जैस्मिन ने रुबीना को डोमिनेटिंग और फेक कहा, जबकि खुद वो अली के साए में रहकर अपनी राय बदलती रहती थी। ये जो कन्वीनियंट विक्टिम बनने की कला है, इसमें जैस्मिन माहिर है। दोस्तों, जैस्मिन भसीन अकेली ऐसी टीवी एक्ट्रेस नहीं है जो इस तरह के स्ट्रगल कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। अगर हम बात करें रुबीना दिलैक की, तो उन्होंने भी अपनी इमेज को एक पहाड़ी लड़की के रूप में पेश किया, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल हमेशा से ही काफी लग्जरी रही है। इसी तरह कई और एक्टर्स हैं जो छोटे शहरों से आने की कहानियों को थोड़ा ज्यादा ही मसालेदार बनाकर पेश करते हैं ताकि उन्हें ऑडियंस का सपोर्ट मिल सके। ये इंडस्ट्री का एक पुराना फॉर्मूला है, जितना बड़ा स्ट्रगल उतनी बड़ी फैन फॉलोइंग। तो क्या जैस्मिन भसीन सच में एक स्ट्रगलर है या फिर एक मास्टर ऑफ पीआर? इसमें कोई शक नहीं कि जैस्मिन एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और उन्होंने टीवी से लेकर पंजाबी फिल्मों तक अपना नाम बनाया है। लेकिन उनकी स्ट्रगल स्टोरी में जो छेद हमने आज देखे, वो ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम एक सच्ची कहानी देख रहे हैं या फिर एक बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट। चाहे वो कॉलेज की इंटर्नशिप को मजबूरी बताना हो या फिर अपनी मीन इमेज को ढकने के लिए विक्टिम कार्ड खेलना, जैस्मिन ने हमेशा वही दिखाया है जो उनके करियर के लिए उस वक्त सही था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या जैस्मिन भसीन का स्ट्रगल असली है या फिर ये सब सिर्फ एक दिखावा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए ये सिर्फ 2 छोटे क्लिक्स हैं, पर मेरे लिए ये बहुत मायने रखते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।
किसी और सेलिब्रिटी की सच्चाई के साथ। स्टे सेफ एंड हैव अ गुड वन।